सबसे पहले मेरी तरफ से पुलवामा हमले के सभी जवानों को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि। आप जाइए मनाइए अपना वैलेंटाइन डे। आपको कहाँ फिक्र है कि कौन मरा, आपको कहाँ फिक्र है कि कौन शहीद हुआ। सोचिए उस पत्नी पर क्या गुजर रही होगी जो शाम को ये इंतजार कर रही थी कि मेरे पति की तरफ से वैलेंटाइन डे की एक कॉल आएगी, विशेष के लिए कॉल आएगी। लेकिन कॉल आती है तो उसमें उधर से एक ऑफिसर बोलता है ही इज नो मोर, अब वो जिंदा नहीं रहे। सोचिए क्या गुजरा होगा उस पत्नी पे जिसका चांद का टुकड़ा आज खत्म हो गया। 14 फरवरी दो तरीके से लोग मनाते हैं, एक तो वैलेंटाइन डे और एक आपको पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके लिए ब्लैक डे के रूप में। आज हम उसी पुलवामा हमले की बात करेंगे जिसमें 40 माताएं की गोद सुनी हो गई थी। हम उस पुलवामा हमला की बात करेंगे जिसमें 40 पिता के पुत्र की शहादत हो गई थी। हम उस पुलवामा हमले की बात करेंगे जिसमें 125 करोड़ देशवासियों की आंखें नम कर दी थी। हम उसी पुलवामा हमले की बात करेंगे। दिन गुरुवार था और आज ही का दिन 14 फरवरी 2019 में ये चीज़ हुआ था। 14 फरवरी 2019 को एक अचानक बहुत दोपहर के 3:30 पर हो रहा था लगभग, और उसी समय 2500 जवानों को 78 बसों में ले जाया जा रहा था। यानी कि 2500 जवानों का काफिला 78 बसों में जा रही थी, 78 बसों में जा रही थी, और लगभग दोपहर 3:30 हुए थे। और उसी समय जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ये काफिला गुजर रही थी। आम जिस तरह से दिनचर्या चलती है उस दिन समय भी चल रही थी। सीआरपीएफ जवानों की मूवमेंट भी उसी तरह से हो रही थी जैसे आम होती है। लेकिन इस दिन कुछ आम दिन नहीं था, कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी खबर हमारे जवानों की नहीं थी, जिसकी खबर किसी को नहीं थी लगभग। इनफैक्ट कि इतना तक कि हमारे जो खुफिया विभाग थे उनके कुछ इनपुट्स थे, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाए थे कि इतना बड़ा हमला होने वाला है। हालांकि हमारे जवान सतर्क थे, लेकिन फिर भी लगभग 3:30 पर एक दूसरे साइड से कार आती है जिसमें कहा जाता है कि लगभग 300 किलो विस्फोटक थे। लेकिन बाद में ऐसे जांच में पता चलता है कि उसमें 40 से 50 यानी कि 30 से 40 केजी विस्फोटक थे। बट ये इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअल कितना थे, लेकिन जांच में जो आई वो 30 से 40 आई, लेकिन शुरुआत में 300 विस्फोटक तक केजी तक विस्फोटक की बात कही गई थी। अब क्या होता है कि जैसे ही वो एक साइड से आती है गाड़ी और सीधे टकरा जाती है हमारे जवानों के काफिले जो बसे थे उनसे, और हमारे जवान कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उससे पहले ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। आकाश में पूरी बादल छा गई, धुआं हो गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आर पार। इतना ही नहीं, वो आतंकियों ने गोली भी बरसाना शुरू कर दिया। जो आतंकी बाहर थे वो गोली बरसाना शुरू कर दिए और उसमें भी हमारे पूरे जवान घायल हो चुके थे। हमारे जवानों ने काउंटर फायरिंग की, उसमें कुछ देर बाद पता चल जैसे ही धुआं हटा वो सारे आतंकी भाग चुके थे। उन्हें तो पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन जो आत्मघाती हमलावर था वो मारा गया था, क्योंकि वो कार खुद चला रहा था, ड्राइव कर रहा था। इसके साथ ही हमारे जो घायल जवान थे वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर हमारे जवानों का सेना का बेस कैंप था, अस्पताल था, वहाँ पर ले जाया गया सेना के अस्पताल में। वहाँ पर घायलों का इलाज चला, लेकिन उनमें से भी कुछ जवान अपने आखिरी सांस को छोड़ चुके। घटना इतना भयावह थी कि जो बसें थी उसके परचक्खे उड़ चुके थे, जो हमारे जवान थे उनके मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, खून की इधर उधर छींटे पड़े हुए थे। मतलब देखने की जो स्थिति नहीं थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये खबर दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली में हरकत तेज हुई, इमरजेंसी मीटिंग हुई और बात चली कि पहले कुछ उस समय सर्च ऑपरेशन के साथ साथ राहत का भी ऑपरेशन चलाया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई। और इसके बाद उस दिन से हम आज तक काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आप बनाते हैं अपने वैलेंटाइन डे
लोगों के साथ खुशियाँ। और उन माताएं पर क्या गुजरी होंगी, जिनकी शादी हो चुकी थी, उनकी पत्नियों पर क्या गुजरी होंगी, जब उन्हें ये शाम को इंतज़ार होगा कि उनका कॉल आएगा, आज वैलेंटाइन डे के विशेज़ उनको मिलेंगी। लेकिन उस दिन जो खबर आई, कॉल आई, कहीं ना कहीं खुद दर्दनाक थी। इतनी दर्दनाक आप कल्पना कीजिए उस दिन के, जिस समय आप इंतज़ार कर रहे हैं एक खुशनुमा पल का, खुशनुमा कॉल का, उस समय आपको ये कॉल आती है कि ही इज नॉट मोर, वो अब चला, वो जिंदा नहीं है, ही इज नॉट अलाइव राइट नाउ। तो सोचिए क्या असर पड़ता होगा, मानसिक संतुलन जिनके इतना तक इनफैक्ट कि कुछ लोगों को पता भी नहीं था कुछ देर तक, लेकिन उन्हें जब पुलवामा हमला की बात चली और तो उनको पता था कि मेरा जो हस्बैंड है या पुत्र है या पति है या भाई है वो पुलवामा के पास ही से उसका काफिला गुजरने वाला था या जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो उनके भी धड़कनें तेज हो गई थी कि कहीं ना कहीं मेरे घर के चिराग के बुझने की तो ये आहट तो नहीं है, लेकिन 40 घर की चिराग बुझने की आहट थी। और उसी समय आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े दर्दनाक उस समय कंडीशन थे हमारे देश के 125 करोड़ देशवासी, मतलब जिनके घर से वो बिलोंग नहीं करते थे, उनकी भी आंखें इतनी नम थी, कई लोगों के आंखों से आंसू आ रही थी। आप सोच सकते हैं कि उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी उस समय। एक लड़के को, एक छोटे से बच्चे को जवान बनाने तक जितनी मेहनत करनी होती है, जितने उन पे खर्चे करने होती हैं, जितने मतलब इमोशंस के साथ आपको रखना होता है अपने आप को, सोचिए कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कैसा लगता होगा आपको। हालांकि ये बात अलग थी कि उसमें आतंकी आदिल अहमद डार मारा गया था, क्योंकि वही आत्मघाती हमला हुआ था और बाद में जैसे मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। लेकिन कहा जाता है कि बाद में पाकिस्तान ने और जैसे मोहम्मद ने भी इनकार कर दिया कि इसकी जिम्मेदारी वो हमला से, कहा जाता है कि इसके पीछे था अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर उन्हें झेलना पड़ सकता था, इसलिए वो ऐसा किए। लेकिन जैसे मोहम्मद ने शुरुआत में हमले की जिम्मेदारी ली थी, जो कि एक आतंकी संगठन है, पाकिस्तान में पल रहा है, अभी भी पल रहा है, उस पर ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई होती है कि हाँ कार्रवाई है इंटरनेशनल लोगों में, इंटरनेशनल स्तर पर, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब ये इस घटना के बाद लगभग 12 दिन के बाद, यानी कि 26 फरवरी को बालाकोट में हमारे भारतीय जवानों के द्वारा स्ट्राइक किया जाता है इस हमले के बदले, और उसमें कहा जाता है कि लगभग 200 से 300 आतंकी मारे जाते हैं। हालांकि इसकी अभी अच्छे तरीके से आप पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान इनकार नहीं किया कि इतने हमारे जवान मारे जाते हैं, बट सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पता चला कि नहीं 200 से 300 जवानों की डेथ हो गई है। लेकिन एक्यूरेट नंबर पता इसलिए नहीं चला क्योंकि पाकिस्तान मानने से इनकार किया, तो वो एक्यूरेट नंबर कहाँ से आपको करेगा। तो बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक हुई और वहाँ पर हमारे देश के जवानों की पूरी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी भी शहादत उन्हें इस रूप से, श्रद्धांजलि इस रूप से दी गई। हम भी उस सभी जवानों को आज अपने तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हाँ, आज वैलेंटाइन डे मनाएं या ना मनाएं, आप उन जवानों के लिए एक मोमबत्ती या फिर अपने दिल में जगह जरूर बनाएं। धन्यवाद।